तो हेलो एवरीवन, फाइनली द एग्जामिनेशंस आर ओवर एंड जितने भी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं सभी काफी ज्यादा खुश हैं। कुछ इसलिए खुश है कि यार अब पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा कभी, कुछ इसलिए खुश है कि अब फाइनली एग्जाम खत्म हो गई है, राइट, और इंडिया का मैच देखने मिलेगा। तो लॉट ऑफ रीजंस व्हिच आर देयर, बट एवरीवन हैव अ वन कॉमन थिंग व्हिच इज एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि इस बार मैं सीए बन जाऊं। दैट इज व्हाट द कॉमन गोल मेनी ऑफ यू आर गोना बी कैरिंग आउट। बट वन क्वेश्चन व्हिच मोस्ट ऑफ यू हैव इज, वाज सीए फाइनल एग्जामिनेशंस रियली टफ? क्या सही में टफ थी? एंड व्हाट नेक्स्ट I can do after the examinations are over. So this video is very important for all the people, those who have given their examinations in November 23. I would request you to please share this video with your friends, those who have given the examination in November 23. नाउ लेट अस डिस्कस पेपर बाय पेपर कि भाई कौन सा पेपर कैसे आया था। मैंने हर एक पेपर के बाद आई हैव ट्राइड टू पुट अ पोल इन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड गेट अ फीडबैक ओवरऑल कि भाई कैसे पेपर आए थे। तो हर एक पेपर को डिस्कस करेंगे, पास परसेंटेजेस कैसे थे वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आई एम गोना बी गिविंग यू अ स्टडी प्लान, आई एम गोना बी गिविंग यू अ प्लान व्हाट इज सपोज टू बी डन आफ्टर द एग्जाम्स आर ओवर। सबसे पहले यार एफआर की बात कर लेते हैं। तो एफआर का पेपर इस बार थोड़ा सा यार गुगली आ गया था, थोड़ा सा टफ था, लेंदी था, राइट, और अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स के नए क्वेश्चंस थे। तो काफी लोगों को टफ लगा। इफ यू कुड सी द परसेंटेजेस, मेनी ऑफ यू फेल्ट इट आउट व्हिच वाज टफ। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जब पेपर टफ होता है तो चेकिंग इजी होती है, राइट, जब पेपर इजी होता है तो चेकिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है। बात करते हैं एसएफएम की। तो एसएफएम का पेपर थोड़ा सा एवरेज या मॉडरेट था, बट थोड़ा सा लेंदी था। थ्योरी पार्ट इजी था व्हिच वाज देयर, व्हिच वाज सेट बाय द स्टूडेंट आउट। कमिंग टू द ऑडिटिंग पेपर, आज तक के ऑडिटिंग थोड़ी सी गुगली गुगली दे रहा था, बट अभी इस बार इन्होंने एवरेज दिया है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। एमसीक्यूज वर मैनेजेबल, रिपीटेड क्वेश्चंस काफी सारे दिखे, ऐसे स्टूडेंट्स का क्लेम था। अब ऑडिट वाले जो भी स्टूडेंट्स है, गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, आई एम आल्सो गोना बी टीचिंग द ऑडिट इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो जो भी जिनका नेक्स्ट अटेम्प्ट है, आपको लिए मैं आपके लिए ऑडिट के रिवीजन लेक्चर्स लेके आने वाला हूं, तो स्टेट कनेक्टेड विद मी। नेक्स्ट लॉ का पेपर, भाई जाते जाते रुला दिया लॉ के पेपर ने, बहुत बुरी चीज हुई। लॉ का पेपर थोड़ा सा लेंदी भी था, टफ भी था। एमसीक्यूज बुकलेट थोड़ी सी लेंदी थी व्हिच वाज क्लेम बाय द स्टूडेंट्स आउट। नाउ लेट अस सी कि लास्ट पासिंग परसेंटेज क्या था मई 23 में। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करता हूं तो ग्रुप 1 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच वर अपीयर्ड वर 57,000 एंड द पासिंग परसेंटेज वाज 11% एंड 6,000 पीपल वर क्लियर्ड इट आउट। दिस वाज इन मई 23। If you see the same percentage in November 22, November 22 में 21% था, जबकि मई जो आपका 23 था, इस was 11% out. Now one thing which is there, इस बार मुझे लग रहा है कि बम्पर रिजल्ट आएगा बिकॉज सिलेबस भी चेंज हो रहा है, दैट इज देयर। और अगर आप नवंबर का भी ट्रेंड देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही दिख रहा है, right? And this time also the number of students those who are sitting for the examinations were more as compared to the previous attempts. The reason was COVID. अगर आपको याद होगा तो आपका जब कोविड का अटेम्प्ट था तो आपने कोविड में दिया होगा आईपीसीसी का एग्जामिनेशंस, तो परसेंटेजेस आपको दिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपके स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इजी था बट थोड़ा सा लेंदी था, राइट। 70 to 80 मार्क्स का पेपर लोगों का कंप्लीट हुआ है। अगर आपका पेपर छूटा है तो टेंशन लेने का नहीं है, राइट, सबका ही वैसा हाल हुआ है, ठीक है। तो पेपर इजी था बट थोड़ा सा लेंदी था, जो कि स्टूडेंट्स ने बुलाया। इलेक्टिव ने इस बार धोखा कर दिया लोगों के साथ, बिकॉज मेनी ऑफ यू वर एक्सपेक्टिंग कि आपका इको लॉ इजी आएगा, बट इको लॉ ने इस बार गुगली डाल दिया। केस स्टडीज रिपीटेड नहीं आई, धोखा हो गया लोगों के साथ, राइट। आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आरएम का पेपर इस बार थोड़ा इजी आ गया है, रहा कुछ लोगों के लिए एवरेज होगा, बट आरएम में एक चीज अच्छी थी कि द केस स्टडीज वर डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग इट आउट। जिसके पास मेरी एब्रीवेशन शीट थी भाई, उसके तो बल्ले बल्ले दे, क्वेश्चन देखो, कीवर्ड ढूंढो, आंसर देखो, तो दैट वाज देयर। बट यस, लॉ ने, इको लॉ ने थोड़ा सा धोखा दे दिया, मतलब लॉ ने उधर भी ऊपर दे दी और इधर भी मजे ले लिए, तो लॉ ने थोड़ी सी ज्यादा मजे ले लिए इस बार। नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें तो ऑफ कोर्स ए पेपर वर्स एवरेज एंड लेंदी, काफी ज्यादा रिपीटेड और सिमिलर क्वेश्चंस थे। पास्ट अटेम्प्ट से अगर हम कंपेयर करें तो ये इस बार का पेपर थोड़ा सा इजी था एज कंपेयर टू द पास्ट अटेम्प्ट व्हिच वाज देयर। नेक्स्ट आईडीटी की बात करते हैं, राइट। आईडीटी में अगर आप देखें तो एमसीक्यू थोड़े से ट्रिकी थे। 50 to 60 मार्क्स के क्वेश्चंस वर सिमिलर क्वेश्चंस व्हिच वाज देयर, राइट। दिस वाज एन ओवरऑल एनालिसिस। अगर हम बात करते हैं पासिंग परसेंटेजेस ऑफ ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 का पासिंग परसेंटेज जो था मई 23 में वाज 31% एंड नवंबर में था 18%। एंड इफ यू सी द नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाइड इन लास्ट अटेम्प्ट वाज 13,000, उसके पहले थे 12,000, right, 12,800. Again the same numbers I'm going to be expecting, 12-13,000 which was there. इस बार शायद which I feel is कि number of chartered accountants which are going to be there is very very high as compared to the previous two attempts. The reason is first transition from old syllabus to new syllabus is going to be coming, that is one. And second जो कोविड का अटेम्प्ट था, अगर आपको याद होगा नवंबर 20 and जनवरी 21, तो दोनों के बच्चे इस अटेम्प्ट में बैठे थे, तो number of students those who are appearing for examinations were high.
That means number of chartered accountants, those who are gonna be passing in this examinations were high. तो एक चेहरे पे मुस्कान ला लीजिए, बट इस मुस्कान के साथ साथ थोड़ी सी टेंशन वाली बात ये है कि the more the people out, more the competition in terms of getting a jobs and interviews which are there. And for that, don't worry, CA Monk and Shivam sir is there with you to help you out. Don't worry. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, which is what next after the examinations. नाउ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ एक ग्रुप दिया हुआ है कि सर मेरा एक ग्रुप दिया हुआ है, एक ग्रुप मैं बाद में दूंगा, दैट इज इन May 24, तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले दबा के सुनो, दबा के एंजॉय कर लेने का, ठीक है, दबा के एंजॉय करो, 10 दिन एंजॉय करो, टेंशन नहीं, राइट, 10 दिन बैठ के दबा के एंजॉय करो, राइट। एक मंडे एक अच्छा मुहूर्त माना जाता है, भगवान जी के पास जाइए, मंडे से अपनी इज्जत से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपेयर योर टाइम टेबल, plan out your things. If you need, definitely from my side, I'll organize some session how to make a study plan, how to make a timetable for May 24 examinations. ठीक है, May 24 में दो चीजों में हमारे साइड से सपोर्ट मिलेगा। फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन व्हिच यू अगेन गोना बी लॉन्चिंग, राइट। तो जिसको टेंशन है उसका भी टेंशन मतलब, विल हेल्प यू आउट इन दैट। एंड सेकंड, ऑडिट में आई एम अगेन गोना बी हेल्पिंग यू आउट। अब बात करते हैं उन लोगों की, फॉर द स्टूडेंट्स दोस हु हैव क्लियर्ड वन ग्रुप, right, or have cleared both the groups, or have given both the groups which are there. Sir मेरा एक ग्रुप क्लियर है, एक ग्रुप मैंने अभी दिया है, और I have given both the groups now. What should I do? अगर ध्यान से सुनो आप इस चीज, आपको अभी सबसे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग यहां पे होंगे कि सर मुझे डाउट है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ठीक है, सर मुझे लग रहा है कि मैं एक ग्रुप पास हो जाऊंगा, एक ग्रुप फेल हो जाऊंगा, सर मुझे पता नहीं है, अभी मैं पढ़ाई तो करना नहीं चाहता। मैं एक चीज बोलूं, राइट, वॉट एवर यू हैव डन टिल नाउ, right, is, ध्यान से सुनिए, this is a hardcore truth, whatever you have done till now, 60 to 70% of the things are going to be irrelevant, because in terms of interview preparations, lot of things are going to be changing when you're going to be sitting in front of an interview. इंटरव्यू में रटा रटाया ज्ञान नहीं चलने वाला, राइट, वो ऑब्जेक्टिव ऑडिट फॉडिट ये सब कुछ नहीं पूछने वाला, वो पूछेगा कि भाई काम क्या किया ये बता तूने, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, टेल मी दिस, प्रूव मी दिस, खत्म। व्हाई योर सीवी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्या आपकी सीवी में उस डोमेन के की पॉइंट्स है कि आपने तो बोला कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, उस डोमेन के कीवर्ड्स है कि नहीं है, राइट, क्या आपको उस डोमेन का टेक्निकल नॉलेज है या नहीं। सो लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर देयर व्हिच आर गोना बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइस द डे यू आर गोना बी बिकमिंग अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड मार्क माय वर्ड्स, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन लोगों का आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा। एंड every time this happens, the day results comes out, the rat race starts and everyone start panicking out, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। The reason is because they have not prepared for the things before the results. So what I'll say to you guys, ध्यान से सुने, आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करना है दोस्तों। मतलब क्या कि आपको कोशिश करना है कि आज अगर मेरा रेज्यूमे है ना, तो उसमें अगर 4 चीजें हैं, तो जब तक रिजल्ट आता है ना तब तक के आई शुड ट्राई टू इंश्योर दैट कि मेरे रेज्यूमे में 20 से 30 चीजें ऐसी हो जो दूसरे के रेज्यूमे में ना हो, नंबर 1। नंबर 2, वॉट एवर ट्रेनिंग्स विच आर लेफ्ट फ्रॉम ICAI आई शुड कंप्लीट इट आउट, जिनका बचा हुआ है GMCS ITT निपटा के खत्म करो। थर्ड, राइट, वर्क ऑन बिल्डिंग सम न्यू स्किल सेट्स, try to join some NGOs, try to join something different out which will help you to leverage in your interviews. Fourth, if you don't have a good articleship exposure, if you might have a dummy articleship exposure, try to join some internship somewhere which will help you to leverage your resume. And fifth, most important, start preparing for your interviews and training. इसको ना काफी सारे लोग, I don't know, मतलब lot of faculties also don't encourage to do this, but I would highly recommend guys, जिस दिन रिजल्ट आता है, अगर आप चाहते हो ना कि मेरा पैकेज लोगों से अलग हो, अगर आप चाहते हो ना कि मैं लोगों से अलग जाऊं रेस में, यू जेन्युइनली नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यूज फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मजा नहीं करो भाई, फुल जलसा करो, फुल एंजॉयमेंट करो, इट्स योर राइट, बट डोंट फॉरगेट दैट यू हैव अ बिगर गोल टू अचीव एंड विच इज अर्निंग मनी। अभी तक के CA में जो आपने पैसा डाला है, एफर्ट डाला है, टाइम डाला है, बहुत कुछ चीजें आपने सेक्रीफाइस की है, इट्स टाइम टू नर्चर इट आउट एंड इट कैन बी ओनली डन व्हेन यू गेट द बेस्ट जॉब ऑफर्स, हाई पेइंग जॉब ऑफर्स व्हिच आर देयर, right? To help you out with this, right, we are going to be having a lot of events for you guys to guide you, to train you, to choose the domains out, which is going to be there in mentorship.camonk.com. The link for the same will be put it in the description. Please check the description very carefully so that you do not miss out important things. Second, we have created a community for this attempt students, which is November 23 के जो भी students है, community बनाया ताकि job openings, हमारे sessions, upcoming workshops, सबका update आपको वहां पे मिलेगा,
ठीक है, तो you join that link as well. Now with this also just an important update for all of you guys, for the people those who are preparing, for the people those who are there and those who are very serious about their career, right? We are going to be launching our Getting Interview Ready workshop, which is going to be starting from 27th of November. It's a live workshop which is there, right? Ab, you know what? This is the pre-result first batch. Pre-result की first batch हमेशा is my favorite. The reason is very simple, because here students come with an open mind. Number 2, in this batch only we play the simulation game. बाकी बैचेस में सिमुलेशन गेम नहीं खिलाता है बिकॉज ऑफ अ टाइम कंस्ट्रेंट. पहली बैच में टाइम थोड़ा ज्यादा दिन का रहता है बिकॉज फर्स्ट बैच इज ऑफ ऑलवेज ऑफ 14 days, राइट? अदर बैचेस विल बी ऑफ 12 days or 10 days accordingly. Now for the people those who are interested, right, this is our curriculum, right? Here we are going to be helping you to prepare end to end in terms of resume building, LinkedIn profile, how to apply off campus, how to write an email, how to answer the HR calls, how to answer the HR questions, how to negotiate a salary, how to pass an aptitude test, how to clear the technical rounds. And mark my words, you are going to be meeting a hell lot of mentors which are there, and you'll also play a lot of simulation game which is going to be helping you to enhance your CV. That means even if you have done your dummy articleship, don't worry, आ जाओ, करवा देंगे, ठीक है? We'll also get a guidance from a lot of top partners of Big 4 or Big 6 companies which are there. You'll meet a lot of CFOs, CEOs of the companies. You'll meet a lot of my past batch students out. And trust me, right, till now we have placed more than 10,000 chartered accountants which are there. You name the company, we have placed the people out there. आप कंपनी का नाम लो, वहां पे हमारे स्टूडेंट्स, वहां पे हमारे लोग बैठे हुए हैं. So this workshop is just not for 10 plus 4 days, which is 14 days. ये बोलने के लिए 14 दिन की है, बट इसके बाद टिल द टाइम यू गेट प्लेस्ड इनटू योर ड्रीम कंपनीज, यू कैन ट्रबल मी आउट. आवर सपोर्ट इज गोना बी देयर विथ यू, राइट? अब यहां पे वही लोग आए जो सीरियस है, ठीक है? अगर आप टाइम पास के लिए आना चाहते हैं तो बिल्कुल मत आइए, बिकॉज हियर वी ओनली नीड द सीरियस स्टूडेंट्स आउट. नाउ सेकंड थिंग, विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल से दैट सर आई एम नॉट श्योर अबाउट माय रिजल्ट्स, सर मैं फेल हो गया. तो डोंट वरी, इफ योर रिजल्ट्स इज नॉट पॉजिटिव यू कैन कम टू अपकमिंग बैचेस व्हिच विल बी इन द May month, right after the examinations over, completely free of cost. अगर आपका रिजल्ट्स नेगेटिव आता है तो. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, सर व्हाट आर द टाइमिंग ऑफ बैचेस? टाइमिंग ऑफ पहली बैच का टाइमिंग है 7 PM to 10:30 PM, इवनिंग टाइमिंग है. अगर आपको ये टाइमिंग नहीं चल रहा है तो अपकमिंग बैचेस जो आएगी विच विल बी अ मॉर्निंग इवनिंग बैच, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज गोना बी फ्रॉम 14th of December. ठीक है? 14th of December की बैच में सिर्फ सिमुलेशन नहीं रहेगा, कंटेंट और करिकुलम सब कुछ सेम रहेगा. तो अगर आना चाहते हो तो पहली बैच में आओ, बिकॉज you'll love it, you'll enjoy it to play a simulation game as well, right? Next, sir, एक और डाउट है मुझे. Sir, what if I miss any of the lectures? The backup of all the lectures are going to be given to you guys. सब कुछ वहां पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. अगर कुछ मिस आउट होता है तो अगली बैच में भी आप स्विच करवा सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सर मेरे को लगता है कि सर YouTube वीडियो देखने से, सर बाकी इतने सारे रैंडम कंटेंट देखने से मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा. जरूर प्रिपरेशन होगा, बट ट्रस्ट मी दैट इज नॉट गोना बी हेल्पिंग यू आउट टिल द टाइम other person do not tell you out कि शिवम you need to prepare in this way, शिवम you are using lot of filler words, your resume is not perfect. Everything is going to be taken care of. You also get one-on-one personalized guidance session with a mentor out. ठीक है? तो जब तक सामने वाला आपको बोलता नहीं है ना कि शिवम यार you're using lot of filler words when you're speaking out, शिवम you're not good at communication, use this 5 steps to improve your communication skills. What you need is a one right reference to get into one right companies. Here you'll get a lot of references out. So every damn thing is going to be covered in this GI training workshop. Right? Don't give a second thought. If you're interested, do join in. You can check the link of the page on our website camonk.com, or you can check the link on our description which is there. अगर इसके related कोई doubts रहेगा, queries रहेगा, I am also going to be making a separate detailed video on the same. Right? अगर कोई भी queries होगा, you can put it in the comment section. Right? तो इसके अलावा don't forget to join our upcoming events which is going to be helping you to clear a lot of your doubts, which is going to be helping you to decide the domain, which is going to be helping you to ensure that you're going on the right track. The mission and the goal is very simple from our side, to help you out to get into the best possible companies and ensure that you clear the interviews in the best way possible. Right? So that is from my side. Right? I wish you again all the best for upcoming days. I want you to enjoy, but don't forget one important thing, that is to upscale yourself, right? So अगर कोई भी doubts होगा, put it in the comment section, and wish you again all the best.